इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम पी ए सेकेंड। बेटा जो बच्चे आ रहे थे अभी 3 दिन पहले भी काव्य आया पढ़ा, और तुम लोग तो आए नहीं। जो आए मैंने उनको कराया। अब ऐसे थोड़ी होता है कि सबको अलग अलग प्रसाद बांटते फिरेंगे। हैं अभी एक बार और कराएंगे, आ जाना, वरना वीडियो में सब कुछ यही अपलोड है, देखना। चुन ठीक है। कहाँ थे? पे सेकंड रिसीव्ड बाय लिखो, नहीं फर्स्ट रिसीव्ड बाय, फर्स्ट रिसीव्ड बाय और एक्सेप्टेड बाय। सबसे पहले रिसीव कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा? रिसीव्ड बाय और एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्विनोन मतलब PQ, रिसीव्ड बाय PQ, एक्सेप्टेड बाय PQ। हो गया? लिख लिया? नहीं, PH फियोफाइटिन के थ्रू पास करता है बस। आगे लिखना, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग पॉइंट बनाते जाओ। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी मर्जी, पैराग्राफ में लिख लो, समझ में आना चाहिए। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉलोड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लिखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर is associated with PS second photolysis of water is associated with PS second and occurs in lumen of thylakoid, lumen of thylakoid, LUMEN, lumen of thylakoid, THYLAKOID। थाइलेकोइड नाम किसने दिया था? मैंक, मैंके, मंकी नहीं, थाइले CAK है, मैंने यही बोला। आदित्य नारायण, आदित्य नारायण नाम क्या? आदित्य नयन, हाँ आदित्य नयन, मैं नारायण ले गया। चलो लिखना बेटा, लिखो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज कैटेलाइज्ड बाय कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन एंड क्लोराइड आयन। हाँ Ca++ है तो आयन ही होगा। कैल्शियम आयन, मैग्नीज आयन एंड क्लोराइड आयन। केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, फिर तुम्हें पीटेंगे, फिर बताएंगे। कहाँ पढ़ती है? हाँ पूछना फिर। तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी मिल जाए काम कर जाएगा। लिख लिया? आगे लिखो बेटा। इधर देखो, जो फोटोलाइसिस होगी उनमें से जो प्रोटॉन निकलेगा H+, ये एक्युमुलेटेड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। H+ को प्रोटॉन मान सकते हैं कि नहीं? केमिस्ट्री में तो मानते ही हैं। लिखो, हाइड्रोजन आयन H+। अरे आप लोग स्पेलिंग क्यों लिख रहे हो? हाइड्रोजन आयन सीधे H+ लिखो। हाइड्रोजन आयन H+, ब्रैकेट में प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन H+, ब्रैकेट में प्रोटॉन, रिलीज्ड फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिलीज्ड फ्रॉम या रिलीज्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, accumulated in कहाँ एक्युमुलेट होगी? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड।
अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसके बाद नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बाद पता चलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कहते हो अच्छा ये कहाँ था। ये हो गया। अब आगे लिखो बेटा, यहाँ लिखो स्टार बना के, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन released in photosynthesis by photolysis of water। वाटर के फोटोलाइसिस से निकलता है फोटोसिंथेसिस में, वैसे नहीं निकलता है। हो गया। अब एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं कि नहीं इसे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह सकते हैं कि नहीं। बेटा सबसे बड़ी विडंबना क्या है, लोगों को आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, 9th में, कि क्रेब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में किस सिलेबस से कट गया था, कोई आइडिया नहीं, मतलब कट गया था सिलेबस है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड सुना था, क्रेब साइकिल सुना था। हाँ इतना छोटा था, दिख नहीं रहा, इसलिए तुमने पढ़ा नहीं। हाँ बेटा मैं बता दूं, बहुत फेमस सी बात है कि एटीपी बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सारे वही रट के जाते हैं, दिमाग में किसी के आता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो पीएमटी ने एक बार सवाल पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया लगा के आ गए, क्योंकि दिमाग में पहले वही आता है ना, क्योंकि वहीं पे बार बार पढ़ा जाता है, वहीं रटा जाता है। बेटा इसे भी तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ये जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो वहाँ बोथ करके लिखवा दूँगा, ठीक। लेकिन मैं अभी बता दिया, अगर इस चैप्टर में कहीं सवाल मिल जाए तो आप लगा सको, ठीक। चलो आगे लिखो, लिखो लिखो बेटा लिखो। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम PQ टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, दो चीज़ें जुड़ी हैं तो कॉम्प्लेक्स ही कही जाएंगी ना। वो बेटा वहाँ लिखा हुआ है, देखो, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, CYT मतलब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बाय डाउनहिल प्रोसेस, आगे लिखना। प्लास्टोसाइनिन ये लिखा हुआ PC, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू PS1, so PC is called as plug between PS2 and PS1, PS2 and PS1, हो गया। आगे लिखना। PS1 emits electron electrons कैसे, इसके दो रास्ते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर से मिल रही है, और लेकिन एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। एमिट्स इलेक्ट्रॉन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। क्या हुआ गांधी जी, थक गए क्या, तो साइड में लाठी ले गाया करो, गांधी जी लाठी रखते थे। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट
अब सरनेम हटा देगी कि तो महात्मा जी ने बेइज्जती करवा दी हमारी। कहाँ थे हम लोग? इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, हो गया। आगे लिखना, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम PS1 एक्सेप्टेड बाय, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम PS1 इलेक्ट्रॉन्स emitted from PS1 are accepted by, कौन एक्सेप्ट करेगा? फेरिडॉक्सिन FD, ऊपर है बेटा ये फेरिडॉक्सिन, ये लिखा हुआ है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन ब्रैकेट लिखना ऐसे, FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अगर कभी पूछ ले होता क्या है, अब से आप डॉक्टर हो लेकिन किस चीज़ के, उसी तरह ना ये FD है, क्या है? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, हो गया। फेरिडॉक्सिन लिख लिया, फुल स्टॉप लिखना। अब देखना, अब बेटा क्या होगा कि ये जो, अब देखना ये आपका थाइलेकॉइड था, जितनी रिएक्शन हुई थाइलेकॉइड के अंदर हुई है, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन होगी यहाँ बाहर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आकर के इधर जाएगा। ये आगे पढ़ाऊंगा, जब इधर जाएगा तो बेटा जा करके ये बनेगा। क्यों? कि इसलिए क्योंकि एंजाइम जो होता है वो इधर होता है बाहर, उसका नाम होता है NADPH रिडक्टेज। रिडक्टेज क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिडक्शन होगा ना, इसलिए उस एंजाइम का नाम क्या हो गया? रिडक्टेज। अगर ऑक्सीडेशन करता तो क्या होता है? ऑक्सीडेज। अगर हाइड्रोजन निकालता है तो हाइड्रोजिनेज। समझ गए ना? ऐसे एंजाइम का नाम बनाते हैं हम लोग, वो भी पढ़ाऊंगा कैसे बनाते हैं। चलो अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे, अभी तो आप लोग बेस बना रहे हो। चलो अभी फाड़ पे आते हैं भाई। लिखो लिखो, सीधे लिखना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज, फाइनल सबसे मतलब लास्ट में, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज, कौन है? NADPH प्लस, NADPH प्लस, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लस, हो गया। लिखना NADPH प्लस चेंज इनटू NADPH2, NADPH2 लिखा हुआ है बोर्ड पे, NADPH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज। लिख दे एंजाइम का नाम, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। हो गया? हो गया। चलो इसमें कुछ ज़रूरी बातें लिखते हैं, लिखें, लिखना तो पड़ेगा ही। अभी बहुत टाइम है, चलो लिखो, पहला पॉइंट, इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोथ PS1 एंड PS2 टेक पार्ट। हाँ स्टार बना तो इंपॉर्टेंट बना, मतलब इसको अलग से लिख लो, डायरेक्ट सवाल लिखा रहे हैं। लाइट रिएक्शन बोथ PS1 एंड PS2 टेक पार्ट या पार्टिसिपेट, PS1 एंड PS2 पार्टिसिपेट। हो गया। इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बोथ PS1 एंड PS2 पार्टिसिपेट। अगला पॉइंट लिखना, टेक पार्ट पार्टिसिपेट, बात वही है, कुछ नहीं। चलो अगला पॉइंट लिखना, इन नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ATP and
oxygen, ATP and NADPH2 synthesize. सिंथेसाइज हो गया। अगला पॉइंट लिखना, NADPH2 is called as reducing power. Reducing power. आगे लिखना, NADPH2 plus ATP called as assimilatory power. एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन होता है ना, एसिमिलेटरी पावर हो गया। अगला पॉइंट लिखना, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज Z scheme, SCHEM है, Z scheme हो गया। आगे लिखना, हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स लिख दूं, हर्बिसाइड और वीडीसाइड, हर्बिसाइड और वीडीसाइड ब्लॉक्स क्या ब्लॉक करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS सेकेंड, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS सेकेंड एंड लीड्स डेथ ऑफ प्लांट, लीड्स मृत्यु, डेथ ऑफ प्लांट। इस प्रकार पौधा क्या होता है, दिवंगत हो जाता है, मर जाता है। अब बेटा इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें करेंगे कल, आज इसे रिवाइज करके आना कल, ठीक।